द लबूबू डॉल, एक ऐसी गुड़िया जो आजकल तमाम सेलिब्रिटीज़ अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अमेरिकन्स, इंडियंस, इवन पाकिस्तानी स्टार्स भी इसे अपने बैग पर लगाकर घूम रहे हैं। ये डॉल आजकल इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि लोगों ने इसकी फेक कॉपीज़ बनानी शुरू कर दी हैं। यहाँ तक कि ब्लैक मार्केट में इसको $15,000 तक में बेचा जा रहा है। कहा जाए तो पूरी दुनिया इसके लिए पागल है, लेकिन जहाँ पर इसको इतना रंगीन दिखाया जा रहा है उधर ही इसके साथ एक बहुत ही खौफनाक राज भी जुड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि लबूबू डॉल एक शैतान से मिलती जुलती है जिसका नाम है पज़ूज़ू। बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब से उन्होंने ये डॉल्स ख़रीदी उसके बाद से इस डॉल ने उन्हें जिस्मानी और दिमागी तौर पर नुकसान पहुंचाया है। तो आखिर इस डॉल की हकीकत क्या है? क्या वाकई में ये एक शैतानी डॉल है? और मशहूर कार्टून सीरीज़ द सिम्पसन्स ने इसके बारे में क्या प्रिडिक्शन की थी? ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, लबूबू डॉल का डिज़ाइन 2015 में हांगकांग के एक डिज़ाइनर काई सेंग लंग ने बनाया था। इसने इस डिज़ाइन को अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ द मॉन्स्टर्स में यूज़ किया था। इसके मुताबिक ये डिज़ाइन नॉर्डिक कहानियों से इंस्पायर होकर बनाया गया था। 2015 में एक कंपनी हाउ टू वर्क ने इसकी डॉल्स बनाई, लेकिन वो इतनी फेमस ना हुई। 2019 में उन्होंने एक चाइनीज़ स्टोर पॉप मार्ट के साथ पार्टनरशिप की, जिसके बाद से इस डॉल्स की सेल्स में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हुआ। 2024 में के पॉप बैंड की सिंगर लीज़ा ने लबूबू डॉल को अपने बैग पर लगाया हुआ था। उसके बाद से ये डॉल इतनी पॉपुलर हुई कि तमाम वेस्टर्न सेलिब्रिटीज़ जैसे डुआ लिपा, किम कार्दाशियन और रिहाना जैसी सेलिब्रिटीज़ भी इस डॉल को यूज़ करने लगी। इवन पाकिस्तानी और इंडियन स्टार्स भी इस डॉल को ख़रीदने से पीछे ना हटे। टिकटॉक पर भी हैशटैग लबूबू का ट्रेंड इतना पॉपुलर हो गया कि जहां पर इसकी स्टार्टिंग प्राइस $25 थी, वहीं से स्टार्ट होकर अब ये ब्लैक मार्केट में $15,000 में बिकने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे इस डॉल ने लोगों को पागल ही कर दिया। लोग इसे ख़रीदने के लिए स्टोर्स में चोरी करने लग गए, एक दूसरे से लड़ने लग गए, यहाँ तक कि इसकी कॉपीज़ भी बनाने लग गए। लबूबू डॉल ने पॉप मार्ट को इतना फ़ायदा दिया कि इसका सीईओ वैंग निंग चंद दिन में ही $1 बिलियन कमा चुका था और अब वो चाइना के मोस्ट अमीर तरीन लोगों में आता है। यहाँ पर अगर हम इस डॉल का डिज़ाइन देखें तो ये किसी भी एंगल से क्यूट डॉल नहीं लगती। इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और इसके चेहरे पर एक अजीब सी ईवल स्माइल है। अगर इसको किसी भी एंगल से देखा जाए तो ये कहीं से भी ऐसी डॉल नहीं लगती कि बच्चे या बड़े इसको पसंद करें। तो सवाल ये उठता है कि लोग इससे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? यहाँ से स्टार्ट होती हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि लबूबू डॉल इंस्पायर्ड है पज़ूज़ू डीमन से। ये वो शैतान है जो एसीरियन और बेबीलोनियन की पुरानी कहानियों में मिलता है। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैसे लबूबू की शक्ल पज़ूज़ू से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। पुरानी कहानियों में ऐसा दिखने को मिलता है कि पज़ूज़ू वो शैतान था जो बहुत सी नेशंस पर तबाही लाया था। इसने बहुत सारी नेशंस को मुख्तलिफ बीमारियों और कहत साली में मुब्तला कर दिया था। 1971 में आने वाली मूवी द एक्सॉर्सिस्ट में भी पज़ूज़ू का जिक्र किया गया था। ये वो डीमन होता है जो इस फिल्म की मेन कैरेक्टर रीगन को पोजेस कर लेता है। बहुत से टिकटॉकर्स का ऐसा कहना है कि जब से वो लबूबू डॉल अपने घर लाए हैं उसके बाद उन्होंने अपने घर में नेगेटिव एनर्जीज महसूस करना शुरू कर दी हैं। एक बच्ची ने ऐसा भी कहा है कि उसने लबूबू डॉल की आंखों का रंग चेंज होते हुए देखा है। एक और टिकटॉकर जिसकी वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने कहा है कि जब एक दिन ये सुबह उठी तो इसके जिस्म के ऊपर अजीब से निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी ने नोचा है। यहाँ पर एक बात याद रखी जाए कि ये टिकटॉकर अपने घर में अकेली रहती है।
ना ही इसका कोई पेट एनिमल है, ना ही साथ में कोई फैमिली मेम्बर्स। यहाँ से लोगों ने यही एस्यूम किया कि इसे लबूबू डॉल ने ही नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा और भी बहुत से लोगों ने इस बात का दावा किया है कि जब से लबूबू डॉल उनकी ज़िंदगी में आई है तब से उनको डरावने ख्वाब आने लग गए हैं। एक क्रिश्चियन टिकटॉकर डेविड ने भी लोगों से अपील की है कि वो इस डॉल को ना ख़रीदें और इसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये डॉल उनकी मुक़द्दस किताब बाइबल की टीचिंग्स के ख़िलाफ़ है। एक और टिकटॉकर ने यह बताया कि जब उसने लबूबू डॉल ख़रीदी तो उसका बाल बाल एक्सीडेंट होते बच गया। दोस्तों, ये सब कहानियाँ और इंसिडेंट्स बहुत से लोगों को मार्केटिंग गिमिक भी लगती है। जितना लबूबू का जिक्र करेंगे उतना ही वो ट्रेंड में रहेगी और उतनी ज़्यादा ही उसकी सेल्स होती रहेंगी। लेकिन एक बात ये है कि जहाँ पर दुनिया में अच्छाई है वहाँ पर ही दुनिया में बुराई भी है। जहाँ पर बहुत से लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, गॉड की इबादत करते हैं, अपने भगवान को पूजते हैं, वहाँ ही दुनिया में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं जो शैतान की पूजा करती हैं। मार्केटिंग गिमिक हो या नहीं, सवाल तो यही है कि आखिर लोग इतना इससे ऑब्सेस्ड क्यों हैं। ना ही ये क्यूट है और ना ही इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास फीचर मौजूद है जो इसे बहुत कूल बना दे। ये एक कॉन्सर्ट की फुटेज है जहाँ पर एक फ़ैन ने कैटी पेरी को लबूबू डॉल दिखाई और उसने हाथ मारकर इसे दूर कर दिया। कैटी पेरी वही सिंगर है जिसके बारे में मशहूर था कि ये इन सोसाइटीज़ का हिस्सा रह चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी पॉइंट ये है कि मशहूर अमेरिकन कार्टून द सिम्पसन्स ने भी पज़ूज़ू की कुछ प्रेडिक्शंस की थी। द सिम्पसन्स वो मशहूर कार्टून हैं जिन्होंने फ्यूचर की कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जो वक्त के साथ साथ सच होती गईं। 2017 में सिम्पसन्स की एक एपिसोड आई ट्री हाउस ऑफ हॉरर 28 के नाम से। इसमें दिखाया जाता है कि द सिम्पसन्स फैमिली के घर पज़ूज़ू का एक स्टैचू आता है, जिसके बाद से उनके घर में बुरे काम होने लग जाते हैं और उनकी छोटी बेटी को डीमन पोजेस कर लेता है। बाकी एपिसोड्स की तरह थी तो ये भी एक कॉमेडिक एपिसोड, लेकिन बहुत से लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि सिम्पसन्स ने यह पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि दुनिया में पज़ूज़ू के मानने वाले लोग दोबारा से आ जाएंगे, और उनकी ये बात सच साबित हो गई लबूबू डॉल की शक्ल में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।